मैं राजेश सिंह तोमर, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश, EPS 95 संगठन, कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशानुसार EPS 95 का आंदोलन का 6वां दिन जंतर मंतर पर सुचारू रूप से क्रमिक अनशन चल रहा है। मोदी जी की कुछ पुरानी मजबूरियां हैं जो मोदी जी कांग्रेस के गलत कामों को ढो रहे हैं। जैसे कि मोदी ने बहुत से अच्छे काम भी किए, लेकिन EPS 95 में क्या है कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे उसमें कानून बना दिए। EPS 95 में कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं। कमिश्नर का मतलब ये है मजिस्ट्रेट पावर, जो लिख दिया वो कानून। लेकिन कमिश्नर का कानून क्या है, जो कांग्रेस सरकार कहती रही वो बने। उन्होंने सांसदों को कमेटी में रखा, ये मतलब ही नहीं था उनको रखने का। दूसरी बात ये है कि मोदी जी सब समझ रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और जो नियम बने हुए हैं कि इस पेंशन से सांसद भी पेंशन पा रहे हैं और ऐश उड़ा रहे हैं, और EPFO कार्यालय भी ऐश उड़ा रहा है। तो वो कानून में ऐसे प्रावधान पहले से बने हुए, जो प्रावधान खत्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको लेट लतीफ हो रहे हैं। अब मोदी सिंह क्या है, उस पर गौर तो कर रहे हैं, आश्वासन भी दिया है और करने को भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन क्या है, जब वो लफड़े में उनको गलत जानकारी मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा घपला है इसमें, तो जब लफड़े की जानकारी मिलती है तो उनको वो धीरे धीरे कड़ीबाज चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि कानपुर में EPFO कार्यालय पर विजिलेंस ने छापा मारा, तो वहां के कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सरेआम, और घपला भी मिला है, तो उनको जेल जाना पड़ रहा है। मोदी जी मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी की इसलिए नहीं कह सकता हूं मैं बदसलूकी का, कि क्योंकि इसमें मोदी जी अकेले नहीं है। मोदी जी जो गलत काम करे हैं कांग्रेस सरकार ने, उसको ढो रहे हैं। जैसे कि कश्मीर में 370 का कोई मतलब नहीं था। जैसे कि कानून में मुसलमानों को खर्चा गवर्नमेंट देगी मस्जिद चलाने के लिए, और मंदिर से टैक्स वसूला किया जाएगा। ऐसे ऐसे कानून जो रखे हैं, इनको धीरे धीरे वो सब दूर कर रहे हैं। और मोदी जी देर अबेर इस लाइन पे आएंगे और हमारी EPS पेंशन की वृद्धि भी करेंगे और मानेंगे भी। लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय 121% मिलेगा, देर कितनी भी लग जाए, क्योंकि ये कानूनी पचड़े में पड़ी हुई एक संस्था है। इस संस्था को जब तक EDS या EPS जैसी जांच नहीं होगी, तब तक ये सुधर नहीं सकती है, या इसको विभाग को खत्म ही करना पड़ेगा। यह सरकार बड़े बड़े झूठे सपना दिखा रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, भारत और पाकिस्तान में जनता को उलझा कर रखना चाहती है। अगर इस देश को विश्व गुरु बनना है तो शिक्षा पर और जल जमीन और जंगल पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा और जल जंगल जमीन यह हमारे देश का नौजवानों का रीढ़ है। आज सरकार इंटरनेशनल इंडस्ट्री लगाती, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोलती, तो देश और दुनिया के लोग आते पढ़ने के लिए। भारत का मान और सम्मान, आन बान शान बढ़ता, मान बढ़ता। लेकिन एक भी इंडस्ट्री, एक भी यूनिवर्सिटी विश्व पटल पर नहीं है। सरकार एजुकेशन सेक्टर में बजट भी कम कर देती है। आज इस शिक्षा के बदौलत हमारा देश भारत ने और इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बना। आज आदित्य L1 को लॉन्च किया इसरो ने, और जमीन से लेकर 15 लाख किलोमीटर तक अपने सैटेलाइट पहुंचाने का काम किया। सूर्य का गतिविधि जानने का काम कर रहा है भारत। अगर एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा तो भारत और आगे बढ़ेगा।